लेट इस चीज का रियलाइजेशन हुई, लेकिन अल्टीमेटली रियलाइज हो गया कि मैं इंजीनियर नहीं एक्टर हूँ। मैं इंजीनियर नहीं, मैं एक्टर हूँ। एक्टर जो है वो पेशेंट से ज्यादा खुद डरा हुआ था। अच्छा। ठीक है, कुछ नहीं था समझ आ रहा क्या बोलना है, कैसे बोलना है। शौक होता है आपको, चीजें कहीं ना कहीं मैनेज हो ही जाती हैं। मार्केट वैल्यू बढ़े, अच्छा। तो वो झूठ नहीं बोलना चाहता। हाँ। ठीक है, सच में बोल नहीं सकता और झूठ बोलना नहीं मतलब राज ही चाहता। रखना चाहते हैं इस बात को। हाँ, ताकि मार्केट वैल्यू डाउन ना हो, हाँ। बढ़े। इस टाइप का ये आपने देखा ना कि ड्रामा है इसमें, जी। और एक सोशल इशू बेस्ड है। तो वो भी ये है कि ड्रामा है और सोशल इशू बेस्ड है। मैंने तो इस चीज को रियलाइज किया हुआ कि आपने स्लो एंड स्टडी, आहिस्ता आहिस्ता जाना है, चीजों को सीख के आगे बढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने शायद वो वेट कर रहे हैं कि एक दफा इसको देख लें कहाँ तक जाता है, एक स्टार बन जाए फिर अगला तैयार होगा। तो अभी तक किसी ने बताया नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक यार ये एक वाला काम नहीं ठीक यार, नहीं, एक मुश्किल में डाल देते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात से बात। मैं हूं मलिक हसन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं, एक बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन मॉडल, राइटर और डायरेक्टर, द वन एंड ओनली फरहाद रियाज। सर वेलकम एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन करवाया सर। सो मच। अच्छे लोगों का अच्छा इंट्रोडक्शन ही होता है। सर सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और शोबिज़ इंडस्ट्री में कब और कैसे आना हुआ। यार मैं बेसिकली तो लाहौर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर आपको जैसा कि आइडिया होगा कि ज़्यादा जो इस टाइम मार्केट है बड़ी वो कराची में है, तो उसके लिए फिर कराची मूव करना पड़ा। और अभी अब मेरी फैमिली जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई है, तो मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं अब शहर कौन सा मेरा। अच्छा, लेकिन आपके नजदीक आपका शहर कौन सा है? कंफ्यूजन को छोड़ के फाइनल सारी शहर अपने, पूरा मुल्क अपना अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शक नहीं है, हम लोग पाकिस्तानी है, सारे शहर ही अपने। बिल्कुल ऐसी है। शोबिज़ इंडस्ट्री में कब और कैसे आना हुआ आपका? शोबिज़ इंडस्ट्री में वैसे क्योंकि बेसिकली तो मैं इंजीनियर हूँ जी। लेकिन ये है कि शुरू से ही एक इंक्लिनेशन जो थी वो आर्ट्स की तरफ थी, और इसीलिए मैं काफ़ी नालायक टाइप का इंजीनियर हूँ। तो बस ये है कि लेट इस चीज़ का रियलाइजेशन हुई, लेकिन अल्टीमेटली रियलाइज हो गया कि मैं इंजीनियर नहीं एक्टर हूँ। मैं इंजीनियर नहीं, मैं एक्टर हूँ। सही है। तो फिर ये है कि डिसाइड किया कि अब एक्टिंग ही करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अभी शुक्र अल्लाह का कोशिश कर रहे हैं। मतलब इंजीनियरिंग अगर कहा जाए तो वो बाय चांस था और एक्टिंग बाय चॉइस थी। इंजीनियरिंग काफी हद तक बाय चांस था, काफी हद तक बाय चांस। एक्टिंग जो है वो बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग आपकी मुकम्मल कंप्लीट है आपकी डिग्री? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंजीनियर हूँ, पक्का इंजीनियर। किस फील्ड में इंजीनियरिंग की आपने? कहते हैं ना तस्दीक शुदा वेरीफाइड, ठप्पा लगा हुआ। हाँ बिल्कुल। तो किस फील्ड में आपने इंजीनियरिंग की थी? सर मैं हूँ रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियर हूँ। अच्छा। जी। इसका मतलब जरा बताएंगे कि क्या फील्ड बनती है ये? बोरिंग बातें शुरू कर दी आपने, इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं, मजाक कर रहा हूँ। रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है आपका जितना भी ये टेलीकम्युनिकेशन। जी। अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी करके बताऊं, तो मतलब ये है कि आपके जितने भी ये सिग्नल्स का सिस्टम है सारा, जो आपकी सेलुलर कंपनीज हैं, जी। यहाँ पे हम लोगों का बेसिकली इंस्टॉलेशन का भी काम होता है, उसके बाद उसकी सिग्नल्स टेस्टिंग भी होती है। तो ये बात है। लेकिन हमारी जो कंपनीज है ना, उनके सिग्नल अच्छे नहीं आते यहाँ पे इंटरनेट के, स्पेशली आप क्योंकि मैं नहीं रहा ना इसलिए। ये भी बात आपने अच्छी कही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा फराज भाई, पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका, जो मतलब कह लें कि हिट प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला प्रोजेक्ट जो था वो आई थिंक पीटीवी के लिए था। अच्छा। और उसमें एक डॉक्टर का कैरेक्टर था। सही। कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट से ज्यादा खुद डरा हुआ था। अच्छा। ठीक है, कुछ नहीं था समझ आ रहा क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और उसके साथ एक और ये कैरेक्टर का हिस्सा था या मतलब नहीं, ये वैसे कंफ्यूजन मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा था। अच्छा। वैसे कंफ्यूजन थी। अच्छा। तो उसके अलावा जो है एक और प्रोजेक्ट उसी टाइम पे जो साथ साथ एक हुआ था, उसमें भी एक छोटा सा कैरेक्टर था, और वो भी समझ लें कि बस कैरी लिया किसी तरीके से। क्या किया कैसे किया कुछ नहीं पता, बस हो गया। बिल्कुल ऐसी है। आपने थिएटर भी किया हुआ है जी, कमर्शियल्स भी करते हैं और टीवी ड्रामास भी करते हैं आप। सबसे आसान काम आपको कौन सा लगता है, मतलब जिसमें आप बड़ा इंजॉय फील करते हैं? यार मुझे ज्यादा मजा जो है वो आता है कॉमेडी और नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव भी बड़ा खतरनाक सा हो, बड़ा मजा आता है उसमें, और कॉमेडी भी ज्यादा एग्जैजरेटेड हो तो मजा आता है उसमें। लेकिन मेरा शौक है हर तरह के कैरेक्टर्स करने का। मुझे शौक है कि मैं मतलब के डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो मतलब के डिस्कवर करूं,
बिल्कुल और ऐसे ही डिफरेंट है। कैरेक्टर्स करूँ मैं। बिल्कुल ऐसी है। आप ज्यादातर कमर्शियल्स में बहुत नजर आते हैं आप, इसकी क्या रीजन है? पैसा ज्यादा मिलता है? पैसा है तो ज्यादा मतलब कमर्शियल्स में, लेकिन बस चांस मिल जाता है, पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चांस मिल जाता मतलब पैसा भी चांस के साथ मिल जाता है आपको ज्यादा है। हाँ से जी, ज्यादा। हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फराज भाई, किस तरह मैनेज करते हैं आप? एक्टिंग भी करनी होती है आपने, टीवी को भी टाइम देना होता है, फिर कमर्शियल्स भी, और फिर साथ साथ आपने अपनी बाकी चीज़ों को भी लेके चलना होता है, आपने अपनी वो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कंपनी को भी जी साथ जी। लेके चलना होता है। तो किस तरह मैनेज कर लेते हैं इतना सारा कुछ? यार मैनेज इन द सेंस ये है कि एक जब शौक होता है आपको, हाँ। चीजें कहीं ना कहीं मैनेज हो ही जाती हैं। अब क्योंकि मेनली तो मैं अपने आप को एक्टर ही कंसिडर करता हूँ, जी जी। लेकिन साथ में थोड़ा सा मुझे राइटिंग का भी शौक है, डायरेक्शन भी हल्की फुल्की कर लेता हूँ, तो वो मैं अपने शौक मारता नहीं हूँ, सही, इस चक्कर साथ में साथ नहीं लेके रहता, चलते साथ रहते हैं। साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ, और अल्लाह का करम है कि चीजें मैनेज हो जाती हैं। सही है, जबरदस्त हो गया। फरहाद भाई, देखा गया कि आप ना जो ड्रामास करते हैं उनमें मोस्टली जो सपोर्टिंग रोल्स होते हैं ना, जी आप जी। वो करते हैं, इसकी सही क्या है। रीजन है? टाइम की कमी है या फिर वो रोल करने में मेहनत कम लगती है? यार नहीं, लीड तो अभी मिला नहीं है, जो हाँ सीधी हाँ बात है, मैं झूठ क्यों बोलूं। लेकिन ये है कि अच्छे मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मिल रहे हाँ हैं, हाँ। शॉर्ट फिल्म्स में भी अच्छे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, जैसे आपने कमर्शियल्स की बात की उनमें भी मिल रहे हैं, लेकिन ड्रामाज में अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक लीड कैरेक्टर मिला नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी उम्मीद है कि अच्छा कोई लीड कैरेक्टर मिलेगा। चलें लेकिन जी। ऐसा कुछ नहीं है कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की हद तक ही मुझे शौक है, डेफिनेटली लीड भी करने का शौक और करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे कितना एक चार्ज करते हैं आप सीरियल का? यार वो डिफरेंट है, डिपेंड करता है, कहीं पे बहुत कम भी मिलता है, कहीं पे हाँ, अच्छा भी मिल जाता कम है। से कम कितना मुआवजा लिया हुआ है आपने? कम से कम तो मुफ्त। और ज्यादा जीरो। से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं नहीं, ताकि वो कुछ तो मार्केट बताना वैल्यू जो है ना, वो पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि अच्छा, बढ़े। हाई हो। नहीं, उसकी हाँ रीजन ये है ना कि मैं हाँ। चाहता हूँ कि मार्केट वैल्यू बढ़े, अच्छा तो वो अच्छा। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, हाँ। ठीक है, सच मैं बोल नहीं सकता, और झूठ और झूठ बोलना मैं नहीं, बोलना नहीं मतलब राज ही चाहता। रखना चाहते हैं इस बात को आप। हाँ, ताकि चले। मार्केट वैल्यू डाउन ना हो, हाँ हाँ, बढ़े। बिल्कुल ऐसी है, जी। बढ़नी भी चाहिए। पहला मुआवजा कितना मिला था आपको अपने सीरियल का? पहला तो मतलब उसमें कुछ भी नहीं था मिला, लेकिन जो पहले पैसे मिले थे हाँ। वो मिले थे आई थिंक कोई 2000 था, में भी 2000, अच्छा, मतलब 2015 से 2000। पहला जो चेक था वो आपको 2000 का मिला नहीं, था? चेक नहीं, डायरेक्टली डायरेक्टली उन्होंने बाय हैंड मिले थे ऐसे आपको? करके हाथ बंद अच्छा करके, अच्छा, मुट्ठी बंद मुट्ठी करके बंद उन्होंने करके, कहा भाई, मतलब चुप हाँ करके रख लो, देखना, बोलना नहीं है। बिल्कुल, और देखना भी उन्होंने कहा घर जाके, सही है, फिर देखना भी जबरदस्त। फिर नहीं। घर जाके आपको पता चला कि दो? नहीं नहीं, मैंने निकल के ही देख लिया। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। अच्छा, मैंने आज आपकी स्क्रीनिंग भी थी अंगार जी। मूवी की, माशाल्लाह जी। बहुत जबरदस्त काम किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। डायरेक्ट भी आपने की है, लिखी भी आपने है, और आपने और सॉरी। हसन मुराद साहब, एहसन मुराद जी साहब जी, ने। बेसिकली बिल्कुल। मैंने और एहसन भाई, हाँ हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे एक्टर भी हैं, हाँ हाँ दोस्त भी हैं, सीनियर भी हैं, हमने मिलके बेसिकली उसको डायरेक्ट भी किया, हाँ। लिखा भी उसको, और उसमें और भी हमारे साथ कुछ नाम क्विकली मैं लेना चाहता हूँ। जी जी। सुहेल तारिक जी जी। मेजर, जो उसमें लीड कैरेक्टर जिन्होंने किया, फिर और भी काफी हमारे दोस्त हैं जो इस टाइम कराची में है, शबीर बलोच, उमर आले, राहिब, तो काफी सारे नाम जो अभी मैं शायद भूल भी जाऊँ, काफी सारे लोगों ने हमें ओवरऑल इसमें सपोर्ट किया। बिल्कुल ऐसी है, मतलब बड़ा आपने एक अच्छे टॉपिक पर आवाम की मतलब नज़र, मतलब आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक पकड़ा जी जी। है शॉर्ट मूवी के लिए। इसके अलावा भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप, जो आपकी अपनी प्रोडक्शन हो, आपकी अपनी डायरेक्शन हो, खुद का लिखा हो? बिल्कुल, एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी जिन पे काम चल रहा है, बताना चाहेंगे? प्री प्रोडक्शन चल रही है। यार एक बेसिकली शायद मैं उसका आइडिया तो मैं ना बता पाऊँ, जी जी। उसका जॉनरा मैं बता सकता हूँ कि वो थोड़ा सा जिस टाइप का, ये आपने देखा ना कि ड्रामा है इसमें, जी जी। और एक सोशल इशू बेस्ड है, बिल्कुल तो ऐसे वो ही भी ये है कि ड्रामा है और सोशल इशू बेस्ड है, और एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो पुराने स्टाइल पे हम वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, Vintage। क्लासिक, हाँ हाँ। उस टाइप का। तो ये दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अभी काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अच्छा फराज भाई, आप टीवी सीरियल्स भी कर रहे हैं, जी जी। और अभी इंडस्ट्री में जो नए लोग आते हैं उनकी कोशिश होती है कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए, और एक दिन हम आए, दूसरे दिन हम सुपर हीरो बन जाएं, मतलब सुपरस्टार बन जाएं, और आगे पीछे हमारे मतलब बस सेल्फी 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 और बड़ा प्रोटोकॉल हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए आप, जो यार शॉर्टकट की दौड़ में है? आई थिंक रियलाइज करने की बात है, तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज ये हो चुका हुआ था कि आपका अगर मतलब कि उस तरह से कुछ इसमें, मतलब कि आपके बाप दादा नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, और आपका उस तरह से स्टैंडिंग नहीं है इंडस्ट्री में, तो आपको टाइम तो लगेगा।
कभी कभी छक्का लगने में बहुत जल्दी भी हो जाता है, वरना अदरवाइज टाइम भी लगता है। बिल्कुल और स्ट्रगल ये है कि आपको बड़ा कुछ सिखाती भी है, तो रियलाइज करने की बात है। मैंने तो इस चीज को रियलाइज किया हुआ है कि आपने स्लो एंड स्टडी, आहिस्ता आहिस्ता जाना है, चीजों को और सीख के आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डेस्परेट नहीं होना कि मैं बहुत जल्दी हाँ। मैं एक ही रात में स्टार बन जाऊं या एक ही प्रोजेक्ट से बन जाऊं, ये बात है। बिल्कुल ऐसे ही। आपने बकायदा तौर पर डायरेक्शन में और राइटिंग में कब मतलब कदम रखा, कब अपना एज अ डायरेक्टर या एज अ राइटर अपने करियर का आगाज किया? एक्टर तो आप बड़े पहले के बन चुके थे। सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से ही मुझे शौक था हाँ। इस चीज का, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो स्कूल में और कॉलेज में ही करने की कोशिश जी, करता था, यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर प्रोफेशनली इसको मैं बात करूं, तो पहले तो मैं इंजीनियरिंग में भटकता रहा, और जॉब्स काफी बाय चांस ही, हालांकि जैसे मैंने बताया इंजीनियर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बाय चांस मिल जाती थी। सही। लेकिन वो जॉब करने का मेरा, मैं टिकता नहीं था जॉब पे, दिल नहीं करता था। दिल नहीं था करता और टिकता नहीं था मैं जॉब पे। तो फिर काफी सारी जॉब्स करने के बाद और छोड़ने के बाद अल्टीमेटली ये चीज रियलाइज की कि मेरा दिल कहाँ पे लगता है। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये सोचा कि अच्छा यार, दिल तो मेरा इस काम में लगता है, तो ठीक है, जब वैसे भी लाइफ इज अ स्ट्रगल, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है, तो क्यों ना कि अपनी पसंद की स्ट्रगल चूज की जाए। उसमें कामयाबी के चांस भी फिर ज्यादा मिल जाते जी जी हैं। बिल्कुल। अमूमन हमारे जो फैमिलीज होती हैं उनमें इस काम को इतना अच्छा नहीं समझा जी जाता, जी। और काफी मतलब प्रेशराइज किया जाता है कि आप इस तरफ ना जाएं। ये मतलब हत्तुल इम्कान कोशिश होती है घर वालों की कि आप इस फील्ड को ना ही चुने, मतलब एक अच्छा नहीं समझा जाता। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? यार मेरे घर वाले, क्योंकि खुद भी उनको कहीं ना कहीं एक लगाव है अदब से भी, और मतलब के ड्रामा फिल्म इन चीजों से, तो बुरा तो कभी भी नहीं समझा गया। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि वो नहीं थे चाहते, क्योंकि आपको पता है कि उस तरह से स्टेबल करियर नहीं होता इसमें। बिल्कुल वो ये नहीं थे चाहते कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद इस तरफ आऊँ। लेकिन जब अल्टीमेटली मैंने डिसाइड कर लिया और उनको फिर बताया और कन्विंस करने की कोशिश की, तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं लगा। मतलब उन्होंने मुझे आज़ादी दी, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी पूरी फैमिली, छोटे से लेकर बड़ा, ठीक है, मेरे वालिद साहब भी, मेरे बहन भाई भी, इवन के जो छोटे बच्चे हैं उनके, जी जी। मेरे भतीजे भतीजियाँ, भांजा भांजियाँ, वो सारे मुझे सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं, और उनमें से किसी का कोई रुझान भी है इस तरफ आने का? नहीं, अभी तक किसी ने, शायद वो वेट कर रहे हैं कि एक दफा इसको देख लें कहाँ तक जाता है ये। एक स्टार बन जाए फिर अगला तैयार होगा। हाँ, तो अभी तक किसी ने बताया नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फराज भाई, थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड कर लें। अच्छा जी, रेडी हैं उसके लिए? कर रहे करें। हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, थिएटर या टीवी? टीवी, बल्कि टीवी भी नहीं, फिल्म। फिल्म। अच्छा, मतलब इसमें फिर इस तरह कर देते हैं, थिएटर या फिल्म? फिल्म, डेफिनेटली फिल्म। फिल्म। ड्रामा या कमर्शियल? कमर्शियल। कमर्शियल क्या दोनों वजह? यार, दोनों। नहीं नहीं, एक चूज नहीं नहीं, दोनों दोनों। नहीं, मैं नहीं, मैं तो अपनी मर्जी करूंगा। सही हो गया, जबरदस्त हो गया। खलीलुर रहमान कमर या वासिफ चौधरी? मुश्किल सवाल है यार, ये रैपिड फायर में नहीं होना चाहिए। नहीं देना इसको निकाल के दूसरी कैटेगरी में डालें। दूसरी कैटेगरी में नहीं, अभी ये दोनों अपनी अपनी जगह। नहीं नहीं, एक एक चूज चले फिर, फिलहाल खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान कमर, किस वजह से? ड्रामा की वजह से, उनके डायलॉग में ड्रामा जो पावर होती है, नहीं सिर्फ हिट ड्रामा की वजह से नहीं, उनके जो डायलॉग्स में पावर होती है, जी जी। और ओवरऑल स्टोरी लाइन जिस तरह की होती है, उस वजह से। बिल्कुल। फवाद खान या हुमायूं सईद? फवाद खान। फवाद खान। माहिरा खान या महविश हयात? माहिरा खान। माहिरा खान। अली जफर या आतिफ असलम? दोनों। एक। यार ये एक वाला काम नहीं ठीक यार, नहीं, एक मुश्किल में डाल देते हैं यार। नहीं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन खैर चलें, आतिफ असलम। आतिफ असलम। वजाहत रऊफ या नदीम बेग? नदीम बेग। नदीम बेग। ट्रैवलिंग या बुक रीडिंग? दोनों। ये दोनों वाला काम गलत है। यार ये अब सवाल इस तरह के हैं, अब तो ये मुश्किल काम है, लेकिन खैर अब ये वही बात है, आप पूछें जी राइटिंग या डायरेक्शन, तो मैं कहूँगा दोनों। बुक रीडिंग। बुक रीडिंग, जबरदस्त। क्रिकेट या पॉलिटिक्स? क्रिकेट। नवाज शरीफ या इमरान खान? इमरान खान। इमरान खान। मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो? अच्छा, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो, यार दोनों ही नहीं। एक एक। नहीं, मैं ये दोनों ही नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एज पॉलिटिशियन उनको फॉलो नहीं करता, सही। वरना मैं उनकी पर्सनैलिटी से कोई मुझे अच्छा, इख्तिलाफ नहीं है, सही, जबरदस्त नहीं है, लेकिन मैं एज पॉलिटिशियन उनको फॉलो नहीं करता। जबरदस्त हो गया। बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान? शायद बाबर आजम। बाबर आजम। लाहौर या कराची? अभी तो कराची। अभी तो कराची, हाँ। अभी कराची, जबरदस्त हो अगर गया। फ्यूचर में इंडस्ट्री लाहौर मूव कर गई, फिर लाहौर। मतलब आप अपनी इंडस्ट्री के लिहाज से चल रहे हैं लाहौर, तो फिर लाहौर। नहीं, काम के लिहाज नहीं, सॉरी, हाँ। देखें, काम के लिहाज होता है ना, दो चीजें होती हैं, आपकी फैमिली या आपका काम। बिल्कुल। आपकी मैं जोड़ी कहूँगा- कराची में है इस वक्त? नहीं, मेरी फैमिली, जैसे मैंने पहले बताया, हाँ, इस्लामाबाद इस्लामाबाद में। तो मैं
अगर आप कहते हैं इस्लामाबाद या लाहौर तो फिर इस्लामाबाद में कहता, इस्लामाबाद, क्योंकि अच्छा। फैमिली इस्लामाबाद में है और काम कराची में है। जी जी। तो अभी लाहौर में तो सिर्फ दोस्त ही हैं। अच्छा, जबरदस्त हो गया। अच्छा, पीएसएल में आ जाते हैं, पीएसएल में लाहौर या कराची? पीएसएल में अभी यार फॉलो नहीं किया तो मुझे पता नहीं है कि ज्यादा अच्छे प्लेयर्स किसमें हैं। अफरीदी किस टीम में है? अफरीदी खेल ही नहीं रहा, शाहीन अफरीदी खेल रहा है, वो लाहौर अच्छा, में है। अफरीदी नहीं खेल रहा, ठीक है। और आमिर खेल रहा है? आमिर खेल रहा है, वो क्वेटा में है। वो क्वेटा, फिर क्वेटा क्या? क्वेटा के लिए जबरदस्त हो गया, आपने दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट करके क्वेटा को नहीं, वो मैं तो आपको हाँ। देखें पूरे वो बता रहा हूँ ना चीज, जो सही मैं है। वाकई फॉलो सही, करूंगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा फराज भाई, जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाते जाते ऑडियंस को यही मैसेज दूंगा कि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत सारे टेंशन हैं, बिजली की, पानी की, ये वो। तो जो एक्स्ट्रा टेंशन है ना, मुझे लगता है कि उनको हमें खुद से क्रिएट नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, वो जैसे इशफाक अहमद साहब कहते थे ना, कि आसानियां बांटें। तो जहां जितनी, जैसे हमारे वो सरकारी इदारों में होता है, अभी ये सामने हसन भाई बैठे हुए हैं हमारे दोस्त, शायद ये भी एग्री करेंगे कि वो चीजों को ज्यादा मुश्किल बना देना, बिल्कुल ऐसी वो है। चीजों को मेरा ख्याल है एक दूसरे के लिए मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, आसानियां आसान पैदा- आसान बनाना चाहिए। आसान- जहाँ पे आसान बना सकते हैं, जैसे आपने माशाल्लाह इंटरव्यू बड़ा आसान बनाया हुआ था, तो कहने का मकसद ये है कि आसानियां बढ़। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया फराज भाई, एक बार फिर सर थैंक यू सो आपने मच। हमारे लिए टाइम निकाला, कराची से लाहौर आए। सर बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। ये रिजॉल्व माइंड। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन आपने प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर एंजॉय किया होगा। अगले किसी प्रोग्राम में किसी नई सेलिब्रिटी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।